नमस्कार मित्रों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आज के समय में जो सिविल स्कोर गिरने से नुकसान होता है, सिविल स्कोर कैसे गिर जाता है। आपने कोई लोन डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया है, कुछ गलत भी नहीं किया, किसी में गारंटर भी नहीं है, फिर भी आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सिविल स्कोर आजकल बहुत मायने रखता है। आप किसी भी तरह की ऋण सुविधा लेना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। अगर वो सही है तो आपकी फ़ाइल आगे बढ़ती है, अगर वो सिविल स्कोर कम है तो आप पे ब्याज भी ज़्यादा लगता है और फाइल आपका आवेदन हो पाने में मुश्किल आ सकती हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम पवनेश कुमार उपाध्याय है और मैं एक प्रतिष्ठित बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूं। तो आपको, जैसा कि मैं कहता रहता हूं, कि यहाँ इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो सच्ची जानकारी होगी और अनुभव के आधार पर मैं जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जाए। वो अपना सिविल स्कोर देखकर बीच बीच में जांच करते रहें और उसके बाद उसका ध्यान रखें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले निवेदन आपसे ये है कि इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं, जिससे क्या होगा, आपको चैनल की अपडेशन मिलते रहेंगे और जैसे जैसे चैनल पर अन्य उपयोगी जानकारी अपलोड होगी वैसे वैसे आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। साथ ही साथ शेयर भी करते हैं। चलिए बात करते हैं। सिविल मुख्यतः 4 कंपनियों के द्वारा क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। आमतौर पर लोग हर एक को सिविल कहते हैं। इन 4 कंपनियों का नाम है, एक है सिविल, दूसरी है एक्सपीरियन, तीसरी है क्रिफ और चौथी है इक्विफैक्स। तो ये लगभग सभी कंपनियां एक ही काम करती हैं, लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री पे जांच करने का काम इनका होता है। इन तक डाटा लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पहुंचाया जाता है। वह इनका एल्गोरिदम, इनकी एआई के हिसाब से ये डाटा लेते रहते हैं और ये अपना स्कोर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न ये है कि अपने स्कोर को हम इंक्रीज़ कैसे करें, बढ़ाएं कैसे, या उसको कैसे बनाए रखें कि हमारा स्कोर नीचे ना जाए। तो इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मुख्य बात यही है कि आप अगर कोई भी ऋण लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें आप चुकौती के समय चूक ना करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महीने की किस्त है, चलो अगले महीने दे देंगे। इससे भी आपका सिविल डाउन होता है। अगर आपकी महीने की किस्त है तो समयबद्ध रूप से उसको जमा कराते रहें। साथ ही साथ यदि आप किसी में गारंटर हैं तो गारंटर होने के नाते भी आपकी सिविल डाउन होती है। सिविल स्कोर कम होने का ये भी कारण है कि अगर आपका गारंटर, जिसकी आपने गारंटी ली हुई है, यदि वो भी नहीं चुका रहा है तो निश्चित रूप से आपकी सिविल में भी कमी आएगी। दूसरी बात ये है कि आप बार बार अपनी सिविल की जांच ना करें। अगर आप हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हर सप्ताह सिविल बार बार निकालेंगे तो उसमें बार बार जांच आएगी, बार बार क्रेडिट सर्च में दिखेगा। इस वजह से भी आपकी सिविल डाउन होती है। तीसरी बात ये है कि अगर आप ऋण ले रहे हैं और आप समय से चुका भी रहे हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, उसका कारण है आपकी इनकम और आपकी ईएमआई का सही नहीं बैठना। क्योंकि सिविल स्कोर में आपकी इनकम, आपकी ईएमआई, आपकी एज और आपके नंबर ऑफ लोन्स,
इन सारी चीज़ों का एक अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आपकी उम्र कम है, आपके ऋणों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आपने ईएमआई ज़्यादा मोटी बनवा रखी है, तो आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से डाउन होगा, चाहे आप समय पर अदायगी कर रहे हों। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जितना हो सके जब भी आप ऋण लें तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के लें, जिससे आपकी ईएमआई कम से कम बने और आपके सिविल स्कोर पर इसका कम असर पड़ेगा, आपकी सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी उम्र कम है तो कोशिश करें लोनों की संख्या कम रहे। आजकल छोटे छोटे लोन आदमी ऑनलाइन ले लेता है। इन छोटे छोटे लोनों से क्या होता है, नंबर ऑफ़ लोन्स बढ़ जाते हैं। कभी किसी में ओवर ड्यू हो गया, कभी किसी में ओवर ड्यू हो गया, तो ये मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। आप विशेष ध्यान इस चीज़ का रखें कि अगर आपकी उम्र कम है, इनकम भले को ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप ऋणों की संख्या कम रखें, ईएमआई जितनी हो सके कम से कम रखें। ईएमआई भले को आप उस लोन की चुकौती जल्दी कर दें, एक मुश्त रुपया जमा करके उसकी चुकौती कर दें, लेकिन ईएमआई कम से कम रखें। इस वजह से आपकी सिविल अच्छी रहेगी और आपको भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। मेरा यही प्रयास रहेगा। तो पुनः आपसे आग्रह है, पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।